हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस कोचिंग क्लासेस। और आज हम विषय हिंदी लोक भारती जो कि दूसरी इकाई का कविता क्रमांक 6 हम उस धरती की संतति है, जिनके कवि यहाँ पर उमाकांत मालवीय जी ने हमें अपने इस देश में स्त्री पुरुष ये जो दोनों भारत माता के रथ के दो पहिए के समान और देश के लिए दोनों ही कितने आवश्यक है और इसकी आवश्यकता कैसी है, यह हमारे पास किंवा हमारे सामने उमाकांत मालवीय जो इस कविता के कवि है, उन्होंने एक कविता के माध्यम से हमारे सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलो आज हम अध्ययन करेंगे कविता क्रमांक 6 हम उस धरती की संतति है। हम उस धरती की संतति है जिनके कवि उमाकांत मालवीय जी का परिचय हम यहाँ पे करवाते हैं। इनका जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हुआ है। उनका परिचय भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा हुआ है। हिंदी साहित्य के साहित्य में आपको नवगीत का भागीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंडकाव्य तथा निबंध बाल उपयोगी पुस्तकें भी लिखी हुई है और इनकी प्रमुख कृतियाँ हम देखेंगे तो मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह, रक्तपलाश की कविता संग्रह आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। पद्य संबंधी हम जानकारी लेते हैं। एक प्रकार की कव्वाली है और कव्वाली आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही रहेंगी। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। बराबर, तारीफ करते हैं या शान में गाया जाने वाले गीत या कविता जिसे हम कव्वाली कहते हैं। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोक झोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन यहाँ पे किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। बराबर है, भारत माता है और उस भारत माता का जो रथ है वो रथ के दो पहिए मतलब कौन, स्त्री और पुरुष, ऐसे यहाँ पे कवि ने हमें बताया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। मतलब पहला जो पद है या चरण बोलेंगे वो पहला लड़कों ने गाया है, बाद में लड़कियों ने गाया है और बाद में दोनों ने मिलकर यहाँ पे गाया है। तो देखते हैं इस कव्वाली के माध्यम से कवि उमाकांत मालवीय हमें क्या बताना चाहते हैं। तो चलो हम चलते हैं पहले पद्य की ओर। सॉरी, तो अभी देखते हैं कि कैसा है क्या है। पहले हम लड़कों वालों का जो पद है वो हम जान के लेंगे और बाद में लड़कियों का जान के लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए। अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। अभी यहाँ पे क्या कहिए मतलब एक प्रशंसा सूचक वाक्य यहाँ पे बोलते, जैसे कि कव्वाली में बोलते ना वाह वाह करके, तो इसलिए यहाँ पे वाह वाह तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये अध्ययन करने के लिए दिया है। इसके लिए क्या कहिए यहाँ पे बताया गया है। लगन माने क्या, तर धुन और किसकी और ध्यान लगाने की क्रिया। और यहाँ पे एक
अच्छी तरह से जबड़े यहाँ पे दिखाई दिया है। लगन माने मैंने आपको अभी बताया कि किसी और ध्यान लगाने की क्रिया हम बोलते हैं। और शेरों के जबड़े, जबड़े मतलब क्या कि मुंह के ऊपर नीचे दोनों और की हड्डियाँ जिनमें दांत जड़े होते हैं। दतुली मतलब क्या रहते हैं, बच्चे के नए दांत आते हैं ना, दूध के दांत जो हम बोलते हैं, बचपन में जब दूध के दांत आते हैं तो उसे दतुली कहते हैं। और इस तरह से मैंने आपको जो जो लगता है मुझे अर्थ बताना चाहिए था मैंने वो अर्थ बता दिया हर एक शब्द का। अभी इस पूरे पद का हम क्या करेंगे, सरल अर्थ देखेंगे। अभी यहाँ पे कविता में जो लड़के हैं वो लड़कियों से बढ़कर, हम कैसे बढ़कर चढ़कर बताते हुए लड़के अपनी प्रशंसा यहाँ पे करते, ये इस पहले पद में कवि उमाकांत मालवीय ने हमें दिखाया है। लड़के बोल रहे हैं कि हम उस धरती पर रहने वाले जो लड़के हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कितनी क्या है, आज के तारीख में कम ही है। वह धरती है जहाँ क्या हुआ है, ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था और वो इसी मिट्टी में खेलते थे। ऐसा यहाँ पे पहले पंक्ति से हमें पता चल रहा है। इस मिट्टी में और कौन थे, तो भक्त प्रहलाद जिनका जन्म हुआ था। सारी दुनिया को मालूम है कि वे अपनी धुन के कितने सच्चे थे, मतलब एक भी क्रिया करने के लिए वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। यही पर भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुष का जन्म हुआ था। वे इतने निडर थे कि शेरों के मुंह खुलवाकर उनके दांत गिना करते थे। देखिए, और आगे चल के बोल रहे हैं कि जयमल ओके और पत्ता जैसे वीर इस मिट्टी में पैदा हुए थे, जो अपने जैसा वीर किसी को समझते ही नहीं थे। ऐसे लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इन सभी कारणों से हम लड़के तुम लोगों से, मतलब लड़कियों से बढ़कर है, और इसलिए तुम सब लड़कियां हमारे लड़कों का सामना नहीं कर सकते। ऐसा यहाँ पे लड़के लड़कियों को कह रहे हैं। और अंततः हमारे सामने तुम सब अपना मुंह बंद रखो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो, ऐसे लड़के लड़कियों को कहते हैं। अब इस पर लड़कियां क्या जवाब देते हैं वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं अभी लड़कियां क्या जवाब देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, हम पहले पढ़ के लेते हैं, बाद में उसके अंदर आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ समझ के लेते हैं, और बाद में इस पद्य पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेकी न बगारे, हाथ छुप रही है, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डिग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। अभी यहाँ पे शऊर माने क्या, तो काम करने का जो ढंग रहता है उसे हम शऊर कहते हैं। और शेखी माने क्या, तो घमंड, यहाँ पे अर्थ लेंगे हम घमंड, शेखी माने घमंड, बराबर। उसके बाद हम यहाँ पे और एक अर्थ देखेंगे जो कि यहाँ पे जौहर की ज्वाला, जौहर की ज्वाला मतलब क्या कि युद्ध में अगर शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों को दहकती हुई विशाल चिता में एक साथ प्रवेश कर जल मरना, इसे हम कहते हैं जौहर। और ज्वाला मतलब आग की लपट कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से। और कोई अर्थ है क्या, डिंग, डिंग माने क्या, तो लंबी चौड़ी और आत्म प्रशंसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। और यहाँ पे ताने सही है, ताना मतलब चुटली सी बात, हम ऐसे यहाँ पे अर्थ ले सकते हैं। तो चलो अभी इस पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। अभी लड़कों ने लड़कियों को इतना कुछ कहा और बोले कि कुछ बोलने की कोशिश मत करो, लेकिन लड़कियां भी कुछ कम नहीं थी। लड़कियों ने लड़कों को जवाब में क्या बताता है, देखिए।
लड़कों को अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर लड़कियां लड़कों को जवाब देती है। क्या जवाब देती है? आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तक मालूम नहीं है और आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए और चुप रहिए। अब सुनिए, हम भी उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती का कुछ पूछना ही नहीं है। हम उस धरती की लड़कियां हैं जिसकी मिट्टी में वीरांगना जैसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। बराबर है। दुर्गावती, बाद में रजिया सुल्ताना और रजिया सुल्ताना जैसे मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में पैदा हुई थी और जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था। हम उस धरती की लड़कियां हैं जहां चांद बीबी जैसी वीरांगना और जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूद जाने वाली महान नारी पद्मिनी का जन्म इसी मिट्टी में हुआ है। यह सीता और सावित्री जैसे महान जो सन्नारियों की जन्मस्थली जहाँ पे हुई है इस धरती पर हुई है। और यदि आप लड़के अपने श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने भी सही है। याद रखिए कि हम लड़कियां इन सन्नारियों की धरती की लड़कियां हैं। बराबर है। मतलब लड़कियों ने भी क्या किया? लड़कों को सुनाया। मतलब अभी दोनों ने एक दूसरे को सुनाने के बाद तीसरे पंक्ति में क्या होता है कि दोनों एक तरह से गाते हैं, क्योंकि अब उनको पता चलता है कि दोनों के सिवा ये भारत माता का रथ नहीं चल सकता। और इसलिए कवि जो हमारे उमाकांत मालवीय जी है, उन्होंने जो तीसरा जो हमारे पास पद रखा है उन्हें एक साथ रखकर, दोनों को एक साथ रखकर कहने को बताया है। कहाँ है? ऐसी रचना यहाँ पे कर की है। देखते हैं। यो आप खपा क्यों होती है टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो पहिए, अजी दो पहिए, हा दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। अभी यहाँ पे खपा माने क्या? नाराज होना या रुष्ट, ऐसा हम कह सकते हैं। टंटा मतलब झगड़ा या लड़ाई, और व्यर्थ का झगड़ा हम ऐसे बोल सकते हैं। और उलझना मतलब झगड़ना। और पते की बात बोले तो क्या कह सकते हैं? रहस्य की बात हम कह सकते। और संतति मतलब संतान। अभी लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के समझदारी की बात करते हुए कहते हैं, देखिए आप नाराज क्यों होती हैं, इसमें आप आपस में झगड़ने की कोई बात नहीं है। इस बात में क्या रखा है कि हमसे आप लोग बढ़कर है अथवा आप लोगों से हम लोग बढ़कर है। लड़के लोग बोल रहे हैं। तो इस तरह की बातें हमें आपस में उलझा कर रख देंगी और इससे न हमें कोई फायदा होगा ना और न आपको ही। सच्ची बात तो यही है कि ध्रुव माने पुरुष, बराबर है, और रजिया माने स्त्री, ये दोनों ही भारत की इस भारत माता की ये क्या है? संतानें हैं। और हम लोग भारत माता के रथ के क्या है? दो पहिए हैं। हम सभी इसी धरती के संतान हैं। ऐसे लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कियों को बताते हुए क्या कर रहे हैं? समझदारी की बात करते हुए एक दूसरे को आपस में समझा कर लेने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से जो हमारे पास ये जो कविता उमाकांत मालवीय ने रखी, तो यहाँ पे स्त्री पुरुष समानता होनी चाहिए और कैसे दोनों ही लड़के और लड़की या स्त्री और पुरुष हमारे इस भारत माता मतलब इस भारत देश के दो पहिए एक कैसे है, इस तरह सा एक महत्वपूर्ण वर्णन यहाँ पे हमारे पास कव्वाली के माध्यम से उमाकांत मालवीय ने रखा था। आई होप कि आपको यह जो कविता है ये अच्छी तरह से समझ में आई रहेगी और आशा करता हूँ कि आपको
ये जो वीडियो बहुत ही पसंद आया हुआ रहेगा। तो आपसे एक निवेदन है, जाते जाते एक निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्या कि सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले लिया तो आपको भी नए नए वीडियो आपको मिल सकते हैं। आपके दोस्तों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि और अपने पास हम आपके लिए ऐसे वीडियो आपको ला सकते हैं। सो वंस अपॉन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।